गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और मैं आशा करती हूँ कि सभी घर पर रहकर अपनी सुरक्षा को महत्व देंगे। तो आज हम इंग्लिश का बी हाइव इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल, इसकी रीडिंग करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर रीडिंग से पहले आइए जान लेते हैं मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा केजिया, जो कि एक लिटिल गर्ल है, जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। पूरी स्टोरी केजिया के अराउंड ही घूम रही है, क्योंकि उसको अपने फादर से बहुत ज्यादा फियर लगता है और कैसे उसकी थिंकिंग बदलती है अपने फादर्स के बारे में, इसके बारे में है। सेकंड कैरेक्टर है हर फादर, यानी केजिया के पिताजी। और थर्ड कैरेक्टर है हमारे हर मदर, जो कि केजिया की मदर है। ये केजिया के फैमिली मेंबर्स हैं। नंबर 4 कैरेक्टर है हर ग्रैंड मदर, यानी टोटल 4 मेंबर्स है केजिया की फैमिली में। केजिया, केजियाज फादर, केजियाज मदर, केजियाज ग्रैंड मदर। और यहाँ पर एक अलाइस कुक भी है, जो कि केजिया की फैमिली में एज ए कुक रखा हुआ है, जिसका नाम है एलाइस। और नंबर 6 है हमारे मिस्टर मैकडोनल्ड, जो कि केजिया के पड़ोसी हैं। तो ये दो करेक्टर्स हैं जो स्टोरी में एक्स्ट्रा है, मतलब ये भी स्टोरी में इन्वॉल्व है, लेकिन मेन करेक्टर्स हमारे कौन है? केजिया, हर फादर, हर मदर और हर ग्रैंड मदर। तो आइए अब हम अपना लेसन का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो आई होप आप सभी ध्यान से सुन रहे होंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुने और इसे समझने की कोशिश करें। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एक छोटी लड़की से, जिसका नाम है केजिया। केजिया अपनी फैमिली में अपनी मदर, फादर और ग्रैंड मदर के साथ रहती है, लेकिन उसे अपने फादर से बहुत डर लगता है। उसके लिए उसके पिताजी एक फिगर ऑफ टेरर है, यानी एक डर का फिगर मानती है वो अपने पिताजी को। वो हमेशा उनसे बचती है। वो चाहती है किस तरीके से मैं अपने फादर को अवॉइड करूं। किस लिए? क्योंकि उनका इंटरेक्शन जो है वो इतना नहीं हो पाया है, जो वो आपस में अपने एक दूसरे से बात कर सके, फीलिंग्स शेयर कर सके, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया है उन्हें। तो इसी बारे में बताया है कि जो केजिया है, उसके लिए उसके फादर जो हैं वो एक टेरर का फिगर बने हुए हैं। तो यहाँ पर उसके फादर के रूटीन के बारे में भी बताया गया है कि डेली रूटीन उनका कैसा है। तो सुबह मॉर्निंग में क्या होता है, एज यूजुअल सुबह उठते हैं, वो उठे, ऑफिस के लिए रेडी हुए और फिर केजिया के रूम में गए, उसको एक कैजुअल किस की और फिर उसको गुड बाय कहा। और केजिया भी बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मल वे से बिल्कुल स्लोली अपने फादर को गुड बाय कहती है। और फिर फादर वहां से चले जाते हैं और अपनी कैरियर्स, आपको पता है कैरियर्स घोड़ा गाड़ी होती है, उसके थ्रू जैसे वो दूर दूर जाती है कैरियर्स, तो उसकी साउंड जैसे जैसे डिम होती जाती है, मंद पड़ती जाती है, धीमे, केजिया को रिलीफ होता जाता है कि अब फादर गए, यानी वो फादर के जाने के बाद थोड़ी सी राहत महसूस करती है। इसके बाद ये तो मॉर्निंग शेड्यूल हो गया, मॉर्निंग के बारे में बता दिया कि भाई फादर क्या करते थे मॉर्निंग में। अब शाम का शेड्यूल बता रहे हैं कि जब शाम को फादर रिटर्न होते थे, ऑफिस से घर आते थे, तो वो घर आते ही जैसे ही हॉल में एंट्री करते, सबसे पहले वो कहते कि मेरी चाय कहाँ पर लेकर आना? ड्राइंग रूम में। भाई मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ। न्यूज़पेपर कहाँ है? वो केजिया की दादी को कहते कि न्यूज़पेपर कहाँ है, मुझे न्यूज़पेपर ला कर दो। और मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं? और इस तरीके से बातें करते करते वो ड्राइंग रूम में चले जाते हैं। और केजिया ये सारा एक बड़े हॉल में जो स्टेयर्स है उनके पास खड़ी हुई ये सारा सीन देखती रहती थी। और तभी केजिया की मदर आती थी और केजिया को कहा करती थी कि आप एक गुड गर्ल की तरह जाइए और अपने फादर के शूज उतार कर उनको स्लीपर्स दे दीजिए। केजिया बेचारी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है, पूरे हॉल में से क्रॉस करती है छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से और जाकर अपने फादर के पास पहुंचती है। और जब तक केसिया फादर के पास पहुंचती है तब तक उसके पिताजी अपना स्पेक्स लगा चुके होते हैं, उनको न्यूज़पेपर मिल चुका होता है। और जब केजिया जाती है उनके पास उनके शूज उतारने के लिए, तो वो देखते हैं, अपने स्पेक्स को थोड़ा नीचे करते हैं और ऐसे घूर कर उसको देखते हैं। और जैसे ही वो उसे देखते हैं तो आपको पता ही है क्या होगा, केजिया का तो दम निकल जाता है, वो एक जाइंट की तरह उन्हें फील करती है। लेकिन
कि तभी केजिया के पिताजी से पूछते हैं आज दिन में तुमने क्या किया। एज यूजुअल भाई आप घर पे होते हो, आपके पेरेंट्स भी आके पूछते हैं, फादर यानी जब ड्यूटी से आते हैं शाम के टाइम आते ही आपसे क्या पूछते हैं आज क्या किया आपने। तो ऐसे ही केजिया के फादर भी केजिया से यही क्वेश्चन पूछते हैं क्या तुमने एक आज अच्छे बच्चे की तरह काम किया पूरे दिन। तो केजिया जिस टाइम फादर से बात करती है तो थोड़ा घबराती है, और घबराते घबराते स्टेमा थोड़ी सी हकलाती है, और हकला हकला कर बोलती है पता नहीं, मुझे नहीं पता ऐसे। तो उसके फादर इस बात के लिए कहते हैं कि तुम यदि ऐसे ही स्टम्बर करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मदर को क्या कहूंगा कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, और तो फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो जो ये केजिया थी एक्चुअली ये स्टैमर उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी थी कि वो अपने फादर से जो डरती थी, फियर, मेन प्रॉब्लम थी फियर। वैसे वो स्टैमर नहीं करती थी कभी भी, लेकिन अपने पिताजी के सामने जैसे ही बोलती थी उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। जब वो बोलने की कोशिश करती थी तो वो हकलाना शुरू कर देती थी। तो इस समय में अब धीरे धीरे उसने इस चीज में इम्प्रूवमेंट तो किया है, फादर के कहने पर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रही है, लेकिन उसको अभी भी वही सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो जो केजिया है वो अपने फादर को जब बताती है अपने फादर के बारे में कि उनके बड़े बड़े हाथ हैं, उनके बड़े बड़े पैर हैं, और जब वो यार्ड में जैसे सोने के लिए जो जवाई बोलते हैं जिसको, जो वो जवाई लेते हैं और अपना बड़ा सा मुंह खोलते हैं तो वो एक बहुत बड़े जाइंट की तरह उसे नजर आते हैं केजिया को। तो ये सब होता है। फिर संडे रूटीन के बारे में भी बताया गया है बेटा, जब आप क्वेश्चंस यहाँ पर लिखेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको केजिया के फादर का मॉर्निंग शेड्यूल रूटीन और ऑफिस से आने के बाद रूटीन और संडे रूटीन बताना पड़ेगा। तो मॉर्निंग का मैं आपको बता चुकी हूँ कि मॉर्निंग में आकर वो क्या करते थे, भाई केजिया को गुड बाय कहकर और ऑफिस से ले जाते थे, आते ही घर में कैसा माहौल हो जाता था। और अब हम बता रहे हैं संडे के बारे में। तो संडे को क्या होता था, संडे को जो केजिया की दादी है वो केजिया को बोलती कि जाओ तुम एक अच्छी कन्वर्सेशन जाके अपने मदर और फादर से एक फ्रेंडली नेचर में जाके बात करो उनसे, क्योंकि संडे को फादर घर पे होते हैं, फ्री है। तो केजिया जब अपने रूम से स्टेयर से डाउन होती हुई मेन ड्राइंग रूम में आती है, वहां पर आके बैठती है, तो वो क्या पाती है, वहां उसको सीन क्या दिखाई देता है कि एक सोफे पे तो मदर बैठ के बुक पढ़ रही है, बुक की रीडिंग हो रही है, और दूसरे सोफे पे क्या है, तो उसके फादर हैं, वो स्लीपिंग पोजिशन में है, हाथ फैलाकर पूरे सोफे पे सोए हुए हैं, एक हैंकरचिप लिया हुआ है उससे अपना मुंह कवर किया हुआ है, और जो उनके पैर है एक बहुत ही अच्छा पिन कुशन है, एक छोटा सा तकिया है बहुत ही सॉफ्ट अच्छा, उन्होंने अपने पैरों को उस पर रखा हुआ है। तो बेचारी अब केजिया किससे बात करे, सब बिजी हैं। वो जाती है चुपचाप जाकर एक स्टूल पे सामने बैठ जाती है और पापा के उठने का वेट करना शुरू कर देती है। और जब फादर उठते हैं, उठने के बाद भाई अंगड़ाई मंगड़ाई लेते हैं, इधर उधर देखते हैं, और जो इससे ही वो उनकी नजर केजिया पर पड़ती है तो वो केजिया से क्या कहते हैं, केजिया तुम ऐसे मुझे मत घूरा करो, जब तुम बैठ के ऐसे घूरती हो तो पता है ब्राउन आउल की तरह नजर आती हो, जैसे कि भूरा उल्लू होता है, उल्लू की तरह दिखाई देती हो, तो अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करो। और अपनी मदर से कहते हैं जो केजिया के फादर है कि इस लड़की को थोड़ा बहुत कुछ सिखाओ, बात करनी तो एटलीस्ट इसको सिखाओ। इसके बाद जो केजिया की जो दादी है वो चाहती है कि वो केजिया और उसके फादर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम करे, थोड़ा सा दूरियां कम होगी, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, तो इनके जो रूटीन चला आ रहा है उसमें थोड़ा चेंजिंग आएगा, और जो केजिया है वो अपने फादर को अच्छे से समझ पाएगी। तो केजिया एक बार क्या होता है, केजिया को हो जाता है कोल्ड, कोल्ड की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती, घर पर ही। तो दादी उसको बताती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है और ये बहुत अच्छा मौका है कि तुम अपने पापा को एक अच्छी बेटी बनकर दिखाओ, तो उनके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करो। तो केजिया भी ये डिसाइड करती है। तो वो क्या करती है कि येलो कलर का वेलवेट, जो जानते हो ना आप, बिल्कुल सिल्की
टाइप का कपड़ा होता है, उसको ले लेती है और उसको 3 साइड से पूरा स्टिच कर देती है, यानी सील देती है, और एक साइड से ओपन रखती है। अब उसे क्या करना है, उस कुशन के अंदर कुछ फिल करने के लिए उसको चाहिए। अब कुशन का कवर तो रेडी हो गया, अब फीलिंग चाहिए उसे। अब वो फीलिंग के लिए घर में इधर उधर घूमती है, दादी से पूछने जाती है तो दादी भी नहीं मिलती है उसको, दादी गार्डन में बैठी होती है। तो वो ये समझती है कि दादी के पास जाना तो ठीक नहीं रहेगा, तो वो खुद ही डिस्कवर, घर में इधर उधर जाना और डिस्कवर करना फीलिंग के लिए कोई मटेरियल शुरू कर देती है। और एट लास्ट वो कहाँ पर पहुंच जाती है, लास्ट में वो पहुंच जाती है अपने फादर के कमरे में। तो अब क्या होता है, जैसे ही वो अपने फादर के कमरे में पहुंचती है, वो देखती है कि बेड के साथ एक टेबल है, उस टेबल पे बहुत ही अच्छे फाइन पेपर्स का बंडल रखा हुआ है, कुछ पेपर सीड्स रखी हुई है। तो वो उसको बड़ा ही अच्छा लगता है कि ये चीज मेरे पिन कुशन में फिल करने के लिए बेस्ट है, और वो वहां से उन पेपर्स को उठा लेती है और उनको टीयर कर देती है स्मॉल स्मॉल पीसेस में, और उसको जो पिन कुशन उसने येलो कलर का एक पिन कुशन बनाया था 3 साइड से स्टिच करके, और उसको फिल करके और 4 साइड से स्टिच करके बहुत ही प्यारा सुंदर सा कुशन बना लेती है, और जाकर बिस्तर पर रेस्ट करने लग जाती है। जब वो शाम को रेस्ट कर रही होती है तो उसके फादर आते हैं, ऑफिस से जैसे वापस आए, उन्होंने देखा उनके पेपर्स मिसिंग है। तो घर में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला वाला माहौल नहीं होता, शोर शराबा, इस टाइप का माहौल शुरू हो जाता है घर में, शोर शराबा हो जाता है। भाई इंपॉर्टेंट पेपर गुम हो गए, सभी से पूछताछ जारी हो जाती है, उनको डिस्कवर करने लग जाते हैं इधर उधर फाइंड आउट करने के लिए। एक दूसरे एक जगह पर जाया जाता है, ढूंढा जाता है, नौकरों से भी पूछताछ की जाती है। और एट लास्ट पूरे घर में घूमने के बाद जो केजिया है उसकी मदर पहुंचती है केजिया के रूम में, जहां पर केजिया अपने बिस्तर पर रेस्ट कर रही होती है। तो केजिया से पूछा जाता है, बेटा क्या आपने, भाई जब आपके घर में भी कोई चीज गुम होती है तो सभी से पूछा जाता है भाई किसी ने क्या वो चीज देखी है। तो इसी तरीके से फॉर्मल तरीके से मदर जाती है और केजिया से पूछती है कि बेटा जो पेपर्स थे मेरे रूम में टेबल के पास रखे थे, क्या आपने देखे? केजिया कहती है यस मॉम, भाई मैंने वो देखे है, लेकिन वो मैंने अपने यूज में ले लिए, यानी उनको टीयर करके पिन कुशन में भर दिया। तो मदर तो गुस्से से लाल हो जाती है, चिल्लाती है और कहती है तुम अभी जस्ट नाउ अभी मेरे साथ ड्राइंग रूम में चलो तुम्हारे पिताजी के पास। लगती है आपको भी कभी कभी डांट इस तरीके से? तो ऐसे ही मदर पकड़ती है उसको, ड्रैग करना, यानी अब बच्ची डर रही है तो उसे खींचती हुई सीढ़ियों से नीचे ड्राइंग रूम में लाकर फादर के सामने खड़ा कर देती है, और आके फादर को सारी बात एक्सप्लेन कर देती है। तो फादर पहले पूरी बात सुनते हैं, अपने हाथ पीछे करके इधर उधर ड्राइंग रूम में टहल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, गुस्से से लाल। अब जैसे ही फादर को पूरी बात पता चलती है वो घूर कर केजिया की साइड देखते हैं और कहते हैं क्या ये तुमने किया है? तो केजिया बेचारे डर के मारे क्या बोलती है, वो बोलती है यस आई हैड डन। तो क्या था, पिताजी तभी जो केजिया की दादी है उन्हें ऑर्डर देते हैं कि इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ और जाकर बिस्तर पे सुला दो। दादी केजिया को उठाती है, वहां से ले जाती है और बिस्तर पे जाके लेटा देती है। वो नन्ही से बच्ची बेचारी बहुत ज्यादा डर में टेरर में वहां चुपचाप पड़ी हुई है और इसी विषय में सोचती रहती है। और तभी अचानक, भाई कभी बाहर देख रही है ढलती हुई शाम को, कभी फर्श पर, आपने भी देखा होगा कई बार आप लोग उदास होते हैं तो क्या होता है, आप चुपचाप पड़े रहते हो, कभी इधर अपना ध्यान लगाते हो कभी उधर ध्यान लगाते हो। तो इसी तरीके से जो केजिया है वो भी क्या करती है, वो भी अपना कभी विंडो से बाहर देख रही है, कभी फ्लोर को देख रही है, कभी कर्टन को देख रही है। तो तभी उसे अचानक से आवाज आती है कि कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है, उसको स्टेयर से कुछ साउंड सुनाई देती है। और जैसे ही वो थोड़ा सा ध्यान देती है तो उसके फादर होते हैं, उनके हाथ में एक रूलर, आप जानते हो जो स्केल होता है, ये वुडन भी होता है, आयरन भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है। तो एक रूलर लेके हाथ में आए हैं, और वो किस लिए लेकर आए हैं, केजिया को उसके किए हुए काम की पनिशमेंट देने के लिए। और वो कहते हैं कि जो तुमने गलती की है तुम ये गलती दोबारा ना करो, इसके लिए अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। और ये सुनते ही तो केजिया डर के मारे जो उसकी बेडशीट होती है उसमें लिपट कर उसके नीचे छिप जाती है। और फादर क्या करते हैं, वो बेडशीट को खींचते हैं
और उसके नीचे से केजिया को निकालते हैं, कहते हैं यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ आगे करो। जब तक तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दूसरे की चीजों को विदाउट परमिशन आपको छूना नहीं है। तो केजिया अपने हाथ बाहर निकालती है, आगे करती है, और उसकी जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही हथेली है वो पिंक हो जाती है। उन पे स्केल पड़ते हैं, पिंक हो जाती है, और केजिया रोना शुरू करती है और रोती हुई अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है। तब दादी आती है, उसको अपने शॉल में लपेट कर, एक चेयर होती है मूविंग चेयर, आपने देखी होगी, रेस्ट के लिए होती है, वो थोड़ी बहुत आगे पीछे ऐसे हिलती डुलती है, तो दादी उसको अपने शॉल में गोद में ले जाकर उस चेयर पे बैठ जाती है। तो धीरे धीरे सॉबिंग यानी सिसकियां भरते हुए केजिया अपनी दादी माँ से पूछती है, मदर, भाई ग्रैंड मदर, ये दुनिया में फादर ही क्यों बनाए? यानी वो इतनी नफरत करने लग गई पिता अपने फादर से कि कह रही है कि इस दुनिया में फादर ही क्यों बनाए, फादर ही नहीं बनाने थे भगवान को। लेकिन जो दादी है वो उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, बेटा, ये जो अभी आपने जो गलती की है इसके लिए अभी आपके फादर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, वो मेरी भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो अभी तुम आराम से सो जाओ, सुबह तक सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और केजिया को बिस्तर पे ले जाके सुला देती है। लेकिन ये जो बात थी कि धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएंगी, वो सही होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है। यानी केजिया के मन में अपने फादर को लेकर जो फियर था ना, वो और भी ज्यादा बढ़ गया। पहले तो सिर्फ वो उनके पास जाने से हेजिटेट होती थी, लेकिन अब क्या होने लगी, अब तो जैसे ही अपने फादर को देखती दोनों हाथों को बिल्कुल पीछे करके खड़ी हो जाती, और डर के मारे उसके जो चिक्स थे वो बिल्कुल रेड हो जाते थे। तो अब केजिया फादर को देखकर ये रिएक्शन देती। तो यहाँ पर हमारे एक और करेक्टर है, मैंने तुम्हें बताया था बेटा स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर एक करेक्टर है मिस्टर मैकडोनल्ड। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो केजिया है, केजिया के घर के नेक्स्ट डोर पर यानी आमने सामने पड़ोसी है, और वहां पे जो फ्रेंचेस लगी हुई है, फ्रेंचेस यानी बाड़ जो लगी हुई है, उनमें थोड़ी थोड़ी हल्की सी स्पेस है जिसमें से उनके घर का पोर्शन गार्डन का दिखाई देता है। तो केजिया जाकर, और वो जो फ्रेंचेस लगी हुई थी उसमें से जाकर देखती है, तो मिस्टर जो मैकडोनल्ड है उनके 5 बच्चे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड गार्डन में अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। एक बच्चा उनके कंधों पर होता है, 2 बच्चे उनके कोट की पॉकेट पकड़कर घूम रहे होते हैं, और 2 बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं, और बार बार पानी किसके ऊपर, अपने फादर के ऊपर पानी डालकर इधर से उधर भागते हैं। और फादर भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, उनके साथ छिपम छुपाई भागा दौड़ी मचा रहे हैं गार्डन में, खुशी का माहौल है, हंसी है, शोर है। तब केजिया के मन में क्या आता है, केजिया ये सोचती है, भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फादर्स होते हैं दुनिया में, सभी लोग एक जैसे तो होते नहीं है। भाई इनके फादर कितने अच्छे हैं, इनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, देखो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक मेरे फादर है जिनके पास टाइम ही नहीं है मेरे साथ बात करने के लिए। तो वो ये सारी चीजें सोचती है, और तभी एक घटना हो जाती है कि जो केजिया की मदर है वो एक बार बीमार पड़ जाती है, और ग्रैंड मदर को उनके साथ हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है। तो दिन तो जैसे तैसे कट जाता है केजिया का अकेले घर में। अब जब रात की बारी आई तो वो रात को कभी अकेले सोती ही नहीं है, उसे डर लगता है। तो जब डे के सारे वर्क फिनिश हो जाते हैं तो लास्ट में जो कुक है, मैंने आपको बताया भी था अलाई, वो कुक केजिया को उठाते हैं, ले जाते हैं उसके रूम में और उसको कहते हैं सो जाओ। तो केजिया कहती है कि मुझे तो रात में अकेले रहने से बहुत डर लगता है, ना ही मैं अकेली सोती हूँ, और रात में मुझे डरावने सपने भी आते हैं। तो जब मुझे डरावने सपने आते हैं तो दादी माँ उठाकर मुझे अपने बिस्तर पे ले जाती हैं, और आज ना दादी है और ना मदर है, तो मैं कैसे सो पाऊंगी। तो तभी जो एलाइस है उसकी सॉक्सेस उतार देते हैं और उसे कहते हैं आप सो जाओ और शोर बिल्कुल मत करना, क्योंकि नेक्स्ट रूम में आपके फादर सोए हुए हैं, यदि वो आप चिल्लाओगी तो वे उठ जाएंगे। बेचारी बच्ची डर के मारे वहां पर सो जाती है, लेकिन उसे फिर वही डरावना सपना आता है। उसे एक डरावना सपना आता है, बच्चे और एक कसाई है, ही हैड ए नाइफ एंड अ रोप, उसके पास एक नाइफ, एक चाकू होता है बड़ा सा, और एक रोप एक रस्सी होती है, और वो केजिया के पीछे भाग रहा होता है। केजिया एक जगह पर खड़ी होती है और कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाती है, घबरा जाती है, और घबराहट में वो चिल्लाने लगती है,
और जैसे वो नींद में करते हैं, जैसे आपको सपने आते हैं, कई बार डरावने सपने आते हैं, आप भी चिल्लाते हो, तो वो ऐसे चिल्लाना जब शुरू करती है तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और वो क्या देखती है कि उसके बेड की बिल्कुल साइड में उसके फादर एक कैंडल लेके खड़े हुए हैं और उसके ऊपर झुके हुए हैं और उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ। और तभी वो उस कैंडल को तो बुझाकर साइड में रख देते हैं और केजिया को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाते हैं। और अपने रूम में ले जाकर केजिया को अपने बेड बेड बिस्तर पर लेटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिस्तर पर न्यूज़पेपर वगैरह रखे होते हैं, तो वो न्यूज़पेपर वगैरह को बेड से उठाते हैं, साइड में रखते हैं और वहां पर केजिया को आराम से लेटा देते हैं। और केजिया की ही साइड में जाकर खुद भी आराम से लेट जाते हैं और उससे कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है। और केजिया की आंखों के सामने अभी भी उस डरावने बच्चे और उस कसाई का चेहरा बिल्कुल आंखों के सामने घूम रहा है। और सॉरी, और वो उस डरावने सपने को भूल नहीं पा रही और डर के मारे थोड़ा थोड़ा क्या होती है, खिसक खिसक कर अपने फादर के पास चली जाती है। और उसके जो फादर हैं वो क्या कहते हैं, उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम इधर उधर मत खिसको, तुम क्या करो, मेरे पैरों के साथ अपने पैरों को रगड़ो जिससे कि थोड़ी सी गर्मी आ जाए। और वो उसको कहकर और उसके पास लेट जाते हैं और केजिया के सोने से पहले ही सो जाते हैं, क्योंकि दिन के डे वर्क की वजह से वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और डे वर्क की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इस वजह से वो केजिया के पास लेटते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। और नींद आ जाती है तो इस वजह से उनको खराटे आने शुरू हो गए हैं, नींद शुरू हो गई है। तो केजिया को जो हल्की हल्की नींद में थी, अब वो बिल्कुल अपने फादर के पास चली गई है बाजू के ऊपर सर रख के। तो वो अब अपने फादर की जो हार्ट बीट है उनको बहुत अच्छे से फील कर रही है। तो जैसे ही वो अपने फादर की हार्ट बीट को फील करती है, वो एक बार मतलब उसके मन में एक फनी सी फीलिंग आती है कि कैसे भाई ये जो मेरे पास, मैं अपने फादर को एक हार्टेड पर्सन मानती थी, ये तो एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। और उनको ये केजिया को ये समझ में आता है कि भाई मिस्टर मैकडोनल्ड इतना काम नहीं करते जितना कि मेरा फादर पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, और पूरा दिन काम करने की वजह से वो मुझे समय नहीं दे पाते और बेचारे थक जाते हैं। उनके केयर करने वाला, उनसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। और उस दिन जो केजिया है उसकी अपने फादर के बारे में जो भी थिंकिंग थी वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और वो अपने फादर को क्या कहने थी, तभी उसके जैसे ही वो एक बार थोड़ी सी मूव करती है, हिलती है, उसके फादर उठते हैं, तभी उससे पूछते हैं क्या हुआ बेटा, आपको कोई और डरावना सपना आया, आप मेरे पास आ जाओ। और उसको बाजू में लेकर और सुलाने की कोशिश करते हैं। तब केजिया अपने पिताजी से कहती है कि मैं आपके बिल्कुल पास लेटी हुई हूँ, तो आपकी हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही है। और मेरा मानना ये है कि मेरे पिताजी, जितना बड़ा मैं उनको समझती थी भाई एक राक्षस की तरह, बड़े बड़े हाथों वाला, बड़े बड़े शरीर, बड़े बड़े पैर वाला, शरीर वाला, विशाल एक जाइंट की तरह, वो ऐसा नहीं है, उनका हार्ट बहुत बड़ा है। वो उनकी डेली रूटीन वर्क की वजह से वो मुझे समय नहीं दे पाते। और उस दिन केजिया की अपने पिताजी के बारे में जो थिंकिंग थी वो सारी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये ये चैप्टर केजिया के बारे में कि कैसे फादर के बारे में उसकी थिंकिंग को वो कैसे चेंज करती है एक छोटी सी घटना। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। ओके, बाय।